हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों 27 नवंबर से आपका 32,000 वैकेंसी जो 2025 में रिलीज किया गया था उसका एग्जामिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गया है और लास्ट आपका चलेगा 10 फरवरी तक ये एग्जाम चलने वाला है। और साथियों मैक्सिमम कैंडिडेट का बात करेंगे, लगभग 80% सीसीए कैंडिडेट का या फिर 80% ओवरऑल यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट हो गया है। अगर अटेंडेंस का बात किया जाए तो लगभग साथियों 80 से 85% सीसीए कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेंड किया है। कुछ कैंडिडेट ने एग्जाम को स्किप कर दिया है जिसका एएलपी टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो गया है। कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिसका एग्जाम भी यहां पर छूट गया, जिसका मल्टीपल रीजन देखने को मिला। एवरेज अटेंडेंस सीसीए का अगर बेसिकली बात करें तो 80 से 85% आपको एवरेज अटेंडेंस देखने को मिलेगा। अब साथियों सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोगों का फाइनल पैनल कैसे बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, इसके साथ साथ आप लोगों का स्कोर कार्ड कैसे बनेगा। जब आप लोगों का स्कोर कार्ड आएगा तो स्कोर कार्ड में क्या क्या मुख्य बातें वहां पर रेलवे के द्वारा दिया जाएगा, उसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं कि किस प्रकार आपका 1/3 एनएससी का, किस प्रकार आपका 2/3 सीबीटी का लिया जाएगा, उसके ऊपर हम आज की इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ जोन वाइज व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जिस भी जोन से फॉर्म भरे हैं आपसे निवेदन है कि आप उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइएगा। इससे क्या होगा कि आपको फायदा मिलेगा आगे चल के। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सभी बिंदुओं पर हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि आप लोगों का फाइनल पैनल बनेगा कैसे। मुझे पता है साथियों कि बहुत सारे कैंडिडेट को पता होगा कि फाइनल पैनल कैसे बनेगा, पर जिनको नहीं पता है हम उनको भी लेकर यहाँ पर सारी चीजों को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि सीसीए का फाइनल पैनल बनता कैसे है। इसको लेकर वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट पर जो आपका 2019 में भर्ती आया था उसमें एक नोटिस यहाँ पर रेलवे की तरफ से जारी किया गया था। क्या नोटिस है साथियों, यहाँ पर जब आप 3 नंबर पैरा को पढ़िएगा तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लियर कट बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर डीवी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क्स। ये आपका पीडब्ल्यूबीडी जो दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं उनके लिए बताया गया। अब सीबीटी एंड इसके बाद देखिए यहां से आप लोग गौर करिएगा जो आपका सीसीए मेंशन है कि सीसीए कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्टेड फॉर डीवी बेस्ड ऑन दी 2/3 ऑफ वेटेज नॉर्मलाइज मार्क्स। और नॉर्मलाइज मार्क्स को लेकर हमने ऑलरेडी वीडियो दे दिया है, अगर आप नहीं देखे तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिएगा कि सीसीए का किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन होगा, किसका कितना होगा, उसके बारे में भी हम डिटेल से बता दिए, तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। तो 2/3 वेटेज ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ सीबीटी एंड 1/3 ऑफ स्किल्ड एनसीबीटी मार्क्स। कहने का मतलब है कि 2/3 जो आप सीबीटी में अटेम्प्ट किए हैं उसका नॉर्मलाइज, और इसके साथ साथ 1/3 जो आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है जो एनएससी मार्क्स है उसका यहाँ पर 1/3 किया जाएगा। तो ये 2/3 और 1/3 फैक्टर मिलाकर आपका फाइनल मार्क्स किया जाता है। अब आपको लेके चलते हैं सीसीए का स्कोर कार्ड पे, वहां पर आपके जो माइंड में सवाल चल रहा होगा वो यहां पर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे साथियों समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि जो आपका डाउट है ना ये सीसीए का स्कोर कार्ड है यहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो आपका स्कोर कार्ड है वो रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 जिसका एग्जाम 2022 में हुआ था, और ये जो कैंडिडेट सीसीए कोटा से 20% कोटा से सिलेक्टेड थे उनका है। यहाँ पे आप लोग क्लियर कट देख पा रहे हो कि सीसीए कैंडिडेट में यस लिखा हुआ है और यहाँ पे भी आपका सीसीए कैंडिडेट में यस आ रहा है। ये दो चीज तो आप लोग समझ गए। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो साथियों सबसे पहले यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है जो सिक्योरिटी पर्पज से हाइड किया हुआ है। उसके बाद ये आपका रोल नंबर रहता है और यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नाम रहता है। 3 चीज तो आपको हाइड हो गया। ये कौन सा आरआरबी का है, तो ये आरआरबी पटना की तरफ से जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे उनका है। साथियों और भी हम आपको स्कोर कार्ड दिखाएंगे, पहले एक स्कोर कार्ड से समझ लीजिए। अप्लाई टू आरआरसी ये भी आपका
ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना के तरफ से फॉर्म अप्लाई किया गया था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 100 टोटल क्वेश्चन था। अब साथियों मैंने कुछ यूट्यूब पर वीडियो देखा जिसमें साथियों यहाँ पर इतना मिस इन्फॉर्मेशन सीसीए कैंडिडेट को दिया जा रहा है, इतना मिस इन्फॉर्मेशन सीसीए कैंडिडेट को दिया जा रहा है कि इसका कोई कहना ही नहीं है। किस प्रकार यहाँ पर जो साथियों ऑल ओवर नॉर्मलाइज मार्क्स बताया जा रहा ना, ये बताया जा रहा कि कैंडिडेट का नॉर्मलाइज होकर हो गया। अभी चलिए आगे आपको देखने को मिलेगा। टोटल इग्नोर क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो रेलवे इग्नोर कर दिया, तो टोटल वैलिड क्वेश्चन हमारे पास कितने हो गए? 99 टोटल वैलिड क्वेश्चन हो गए। इसमें से कैंडिडेट ने अटेम्प्ट कितना किया? 59 क्वेश्चन को कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया, जिसमें से सही कितना हुआ? यहाँ पर 35 क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, इनकरेक्ट कितना हो गया? तो इनकरेक्ट आपका 24 क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया। तो इनका रॉ मार्क्स कितना आ गया? देखिए रॉ मार्क्स कितना हो गया यहाँ पर? टोटल इनका 27, जो रॉ मार्क्स यहाँ पर आपका 27 आ गया। और प्रो रेटेड आउट ऑफ 100 मार्क्स ये आपका 27.27273। यहां तक आप लोग समझ गए कि इनका प्रो रेटेड आउट ऑफ 100 हो गया यहां पर 27.27273 यहां पे हो गया। अब साथियों उसके बाद सीधा यहां पर आपका चला गया 49.97 आपका नंबर देखने को मिल रहा। 27 से सीधा 49 हो गया। कितना नंबर का इंक्रीमेंट हो गया? तो आपका 2 इधर हो गया और आपका 2 इधर हो गया। लगभग आपका 22 नंबर के आसपास इनका इंक्रीमेंट हो गया। अब बहुत सारे YouTube चैनल पे बताया गया कि ये जो 22 नंबर इनका इंक्रीमेंट हुआ है ना, ये नॉर्मलाइजेशन के कारण हुआ है। पर साथियों ऐसा नहीं है। ये जो आपका 27 से जो सीधा आपका ये जो 49 नंबर में कन्वर्ट हुआ है, ये कन्वर्ट हुआ है 1/3 NSE प्लस 2/3 CBT करके ये नंबर यहां पर बढ़ा है। कैसे? नहीं समझ में आ रहा आपको? चलिए हम कैलकुलेट भी करके बता देते हैं। तो साथियों इनका प्रो रेटेड नंबर कितना है? तो इनका 27 नंबर यहाँ पर प्रो रेटेड आपको दिखा रहा है 27.27। तो हम यहाँ पर 27 ही राउंड फिगर करके ले लेते हैं। तो सीबीटी का आपका कितना होता है? सीबीटी का हम लोग करते हैं 2/3, रेलवे बोर्ड 2/3 आपका करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको काट देंगे तो 9 या 27 होता है और 9 दूना 18 होता है। तो यहाँ पर आपका निकल गया 18 नंबर। 2/3 करने के बाद बचा हमारे पास 18 नंबर। यहां पे टोटल कितना है? टोटल है आपका 49। तो 49 में से अगर आप 18 नंबर को माइनस कर देंगे तो यहां पर बचेगा, लगभग आपका बचेगा 1 इधर हो गया और 3 इधर हो गया, 31 नंबर आपका बचेगा। अब ये पता है 31 नंबर किसका है? ये 31 नंबर है आपका एनएससी सर्टिफिकेट का। 31 नंबर हो गया मतलब इनका एनएससी सर्टिफिकेट में होगा। अगर हम 3 से गुना कर देते हैं, क्योंकि 1/3 नंबर ऐड होता है, तो 3 इधर हो गया और 93 इधर हो गया। इनका एनएससी में 93 होगा और इधर आपका सीबीटी में 27 का 2/3 करेंगे तो 18। अब आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि पर्टिकुलर जो कैंडिडेट का स्कोर कार्ड है उनका सीबीटी में जो नंबर आया है इनका, वो आया है 27 नंबर। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम जब सीबीटी का 2/3 को हम कट करेंगे तो 27 का 2/3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। और एनएससी में जो इनका नंबर है वो आपका नंबर है 93। जब इसका हम 1/3 करेंगे तो यहाँ पर 31 आ जाएगा। अब आप दोनों को जब ऐड करिएगा 18 और 31 को, तो 8 1 9 3 और 1 4, देखिए 49 नंबर हो गया ना। यहाँ पे भी आपका 49 नंबर है। तो ये पूरा कैलकुलेट आपका 1/3 2/3 करके आता है। और आप लोगों का भी जब स्कोर कार्ड आएगा ना तो दोनों मार्क्स को कैलकुलेट करके आएगा। और आप लोगों का एक ही बार स्कोर कार्ड आता है, बार बार स्कोर कार्ड नहीं आता आप लोगों का। एक बार स्कोर कार्ड आएगा, जब आप लोग अभी एग्जाम दे दी हैं, आंसर किया आएगा, स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड से पहले आपका मॉडिफिकेशन लिंक जनरेट होगा उन कैंडिडेट के लिए जो आपका एनएससी मार्कशीट और सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किए हैं, उनके लिए जनरेट होगा। ठीक है, यहां पर समझ गए। और एक स्कोर कार्ड दिखा देते हैं ताकि ये जो मामला है और आप लोग अच्छे से समझ पाओ। देखिए एक और स्कोर कार्ड देखिए, ये देखिए एक और स्कोर कार्ड दिखा दे रहे हैं। ये आपका पर्टिकुलर स्कोर कार्ड है, ये आपका बैंगलोर का। ठीक है, ये आपका आरआरबी नेम हो गया बैंगलोर, और जो कैंडिडेट अप्लाई किया था वो साउथ वेस्टर्न रेलवे से किया था। टोटल क्वेश्चन 100 हो गया, जिसमें से 2 क्वेश्चन इग्नोर हो गया, 98 क्वेश्चन यहाँ पे वैलिड हुआ। जिसमें से कैंडिडेट जो अटेम्प्ट किए थे 41 अटेम्प्ट किए, जिसमें से इनका मात्र 15 क्वेश्चन सही हुआ। कितना? 15 क्वेश्चन सही हुआ। और इनकरेक्ट हुआ 26 क्वेश्चन। उसके बाद प्रो रेटेड आउट ऑफ 100 इनका बना 6.333। साथियों सही से समझ लीजिए, क्योंकि इसको लेकर यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई सीसीए का नॉलेज नहीं है, फिर भी ये बताएंगे कि ये जो 6 से 27 हो गया, ये बताएंगे नॉर्मलाइज हो गया। अगर रेलवे 20 25 नंबर अगर साथियों नॉर्मलाइज में देने लगा ना, तो पता चला तो किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
पढ़ने वाला बच्चा बाहर और बिना पढ़ने वाला बच्चा अंदर, ऐसा हालत हो जाएगा। पर ये जो इंफॉर्मेशन आपको अदर प्लेटफॉर्म से मिल रहा है वो सरासर गलत है। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि सही जानकारी के लिए सही वीडियो देखा करिए और सही लोगों को सपोर्ट भी करा करिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और इसके साथ साथ लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग असली मुद्दे पे बात करते हैं कि जो आउट ऑफ 100 है, आउट ऑफ 100 में आपका जो नंबर बन रहा है वो 6.46 बन रहा है। उसके बाद यहां पर नॉर्मलाइज मार्क्स जो है आपका 2700 कर रहा है। देखिए यहां पर रेलवे की भी गलती है। रेलवे यहां पर लिखता है कि ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, पर साथियों ये नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है। ये 1/3 और 2/3 करने के बाद फाइनल मार्क्स यहां पे रेलवे ये देता है। ये नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है। रेलवे की भी इसमें गलती है, रेलवे की भी इसमें गलती है, क्योंकि रेलवे को ये चीज क्लियर करना चाहिए कि यहां पर ये जो हम नॉर्मलाइज मार्क्स लिख रहे हैं ये नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है, ये बल्कि आपका फाइनल मार्क्स है जो 1/3 और 2/3 करने के बाद यहां पर जारी होता है। अब यहां पर समझिए कि कैंडिडेट का कैसे 6 से यहां पर 27 में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले सीबीटी में कितना है, तो सीबीटी में पार्टिकुलर कैंडिडेट का है 6 और इसका हम करेंगे 2/3, तो 3 दूना 6 हो गया और 2 यहां पर हो गया 4 नंबर। यहां तक समझ गए। 27 है, 27 में से हमको 4 नंबर को माइनस कर देना है, तो हमारा बनेगा भैया कितना, 23 बनेगा। ठीक है, 23 इनका है एनएससी में और 4 नंबर आपका इधर कट पिट के आया और दोनों को जोड़कर यहां पर 27 हो गया। अगर इनका पूछेगा कि एनएससी में कितना है, तो 23 को हम 3 से गुना कर देंगे, 3 तिया का 9 और 3 दूना 6, 69 नंबर इनका एनएससी में हो गया। और सीबीटी में यहां पर आपका 6 था, 6 का 2/3 किए तो 4 नंबर यहां हो गया। ठीक है, 1/3 2/3 करने के बाद इनका टोटल नंबर जो पहुंच गया वो 27 पहुंच गया। अब भी देखिए ना, 4 यहां का हो गया और आपका 23 यहां का हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पे भी आपका 27 हो गया। ठीक है, आई होप जो आपके माइंड में आप गलत इंफॉर्मेशन चल रहा था वो उसको हटाकर अब आप लोग सही इंफॉर्मेशन वहां पर डालने का प्रयास करेंगे। बाकी जब आप लोगों का भी स्कोर कार्ड आएगा तो सेम ऐसा ही स्कोर कार्ड आपको देखने को मिलेगा, उसमें अलग से कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पे ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जो सोशल मीडिया पे सीसीए को लेकर यहां पर वीडियो अपडेट करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि अगर आपके पास सही जानकारी है तो ही वीडियो के माध्यम से अपडेट करें। अगर आपके पास सही जानकारी नहीं है तो झूठा वीडियो बनाकर व्यूज के चक्कर में सीसीए कैंडिडेट का माइंड वॉश बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी कुछ व्यूअरशिप के लिए आपकी कुछ चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बहुत सारे सीसीए कैंडिडेट का नुकसान हो जाता है। तो अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तो ही आप लोग वीडियो बनाएं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है तो भाई वीडियो प्लीज करके मत बनाएं। और हम सीसीए कैंडिडेट से भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग उन्हीं चैनल को फॉलो करिए जो सीसीए का करेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं। नहीं तो अभी यूट्यूब पर सीसीए कैंडिडेट का अफवाह फैला हुआ है और वो लोग वीडियो पे वीडियो बना रहे इसलिए ताकि आप लोग उनको देख रहे हैं। तो ऐसे चैनल को हटाइए ना, जो यहाँ पर जो जानकारी नहीं दिया। जब फॉर्म आया था तो उस टाइम कोई कुछ बता नहीं पाया, जब आप लोगों का ट्रेड शो नहीं कर रहा था फॉर्म फिलअप में उस टाइम ये सॉल्यूशन को कोई करवा नहीं पाया। वकायदा सबसे पहले प्रॉफिट स्टडी ने इस मुहिम को छेड़ा था। वीडियो अभी भी यूट्यूब पे है, जाके डेट मिला लीजिएगा कि कौन सबसे पहले इसको लेकर आपको अवेयरनेस और जानकारी दिया था और कौन सबसे पहले ये बात रेलवे बोर्ड तक पहुंचाया था। तब जाकर इस मुद्दा को हम लोग सब मिलकर यहाँ पर सॉर्ट आउट किए थे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही साथियों। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये पहला और ये आपका दूसरा स्कोर कार्ड स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।